चले बनाते हैं आज ज़बरदस्त सी एक और रेसिपी, वो है वाइट पास्ता। जी हाँ, वाइट सॉस के साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके मैं हाजिर हूँ और इसे बनाना बहुत आसान है और ये इतनी मज़ेदार बनती है ना कि जैसे ही आपका एक चम्मच मुंह में जाता है तो वो मुंह में जाके घुल जाता है। तो जल्दी से बना लेते हैं और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी देखने के बाद आपको दोबारा कोई भी वाइट पास्ता की रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे से रेसिपी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से पहले हमने ज़ाहिर सी बात है बॉयल करना है पास्ता को, तो मैंने एक बहुत बड़ा सा बर्तन ले लिया, इसमें पानी को बॉयल कर लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच भर के कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और कुकिंग ऑयल से ये होगा कि जब पास्ता बॉयल होगा तो उसमें नमक का टेस्ट डल जाएगा और जब पास्ता बॉयल होगा तो वो आपस में चिपकेगा नहीं। तो मैंने फुल पैकेट जो आता है 500 ग्राम का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद ऐड करने के बहुत फ़ौरन बाद आपने ज़रूर 1-2 दफ़ा इसका चम्मच से मदद से हिलाना है, वरना से ये पेंदे में जाके बैठ जाएगी और चिपकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से सिर्फ इसको बॉयल करूँगी। उसके बाद जब अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी तो ठंडे पानी से इसको वॉश करके साइड पर कर देंगे। अब हम बना लेते हैं ज़बरदस्त चिकन जो है वो हमने बनाना है। तो इसमें मैंने डाला है 4 खाने के चम्मच भर के मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो कुकिंग ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आंच मीडियम से लो ले गई हूँ और अब इसमें मैंने डाला है आधा केजी चिकन बोनलेस। ठीक है, जिसमें हड्डियाँ नहीं होती वो वाले चिकन मैंने यूज़ किए हैं। इसको मैं इसमें कुक कर रही हूँ, आंच मैंने बिल्कुल तेज़ नहीं की है, तो लाइट से आंच चेंज मैंने कम की है। और उसमें मैंने इसको अच्छी तरह कुक करने के बाद इसके जब वाइट आ गया तो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला, नमक मैंने हस्बे ज़ायका डाला है। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर। आप फ्रेश डालना चाहे तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, और आधा चाय का चम्मच आपने अदरक पाउडर। ठीक है, फ्रेश डालना चाहते हैं तो उसको चॉप करके अच्छी तरह डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे पेपरिका पाउडर यूज़ कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर नहीं, पेपरिका पाउडर यूज़ किया, वो भी मैंने आधा चाय का चम्मच ही डाला है। ठीक है, पेपरिका पाउडर जो होता है वो शिमला मिर्च जो रेड वाली थी उसका पाउडर होता है। ठीक है, और 2 खाने के चम्मच भर के मैंने नींबू का रस ऐड किया है। नींबू का रस से इसका जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा और उसके अंदर बहुत अच्छा सा जायका आ जाएगा। बस अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें लहसुन और अदरक का पाउडर डाला है, तो जैसे इसमें थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाएगा, फिर ही हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें तकरीबन आधा गिलास के से जितना पानी डाल रही हूँ उसको मैंने ढक के रख दिया है और आंच मीडियम से थोड़ी सी और लो कर दी है ताकि चिकन अच्छी तरह पक जाए। और थोड़ी सी यानी कि हार्डली ये जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ इसमें 3 से 4 मिनट लगता है। तो चेक कर लेते हैं। चिकन जब हाफ डन हो जाएगी और पानी जो थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो आपने इस टाइम जो है ब्लैक पेपर डालना है। ठीक है, ब्लैक पेपर मैं यहाँ डाल रही हूँ, कुटा हुआ जो काली मिर्ची होती है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है, उसके बाद अब इसको मैं दोबारा से ढक के पकाऊंगी, लेकिन उससे साथ ही साथ इसका चम्मच भी हिलाती रहूँगी ताकि कि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर आपने थोड़ा सा जब पानी रह जाएगा फिर डालिएगा, उससे पहले आपने इसमें नहीं डालना। ठीक है, इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेते हैं। इसको मैंने ढक के रख दिया था और अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डन हो चुका है और पानी खुश्क हो चुका है। इसको कर देते हैं साइड पे, मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम वाइट बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलपर का पूरा क्रीम का पैकेट जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पूरा, क्योंकि मैंने 500 ग्राम जो है वो माइक्रो पास्ता जो है वो मैंने कुक किया है। तो इसमें मैं पूरा का पूरा पैकेट जो है क्रीम का वो ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैंने ऑलपर का ही दूध लिया है, वो भी पूरा 1 लीटर वाला। ठीक है, अगर आप घर के दूध से बनाना चाहें, जो घर में आता है डेयरी का दूध, वो उससे भी आप बना सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी, वो 1 चाय का चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। ठीक है, तो वो आपने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो ये जो वाइट बैटर है वो हमारा रेडी हो जाएगा। जब से आप मिक्स करेंगे तो इसको भी हम कर देंगे ये साइड पे। चिकन पाउडर लाजमी डालिएगा, स्किप मत कीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वाइट पास्ता में। ठीक है, अब फाइनली हम पहुंच गए हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने कुक करना है ओवरऑल सब चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच भर के कुकिंग ऑयल और साथ ही मैंने 4 खाने के चम्मच भर के मक्खन, वाइट मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके साथ मैंने इसको कुक करना है। अगर मैं डायरेक्ट वाइट मक्खन डाल देती ना तो क्या होता है कि मक्खन जो है वो जल जाता है। तो ऑयल के साथ ही इसको हमने इतना पिघलाना है कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए। ठीक है, जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है, उसको अच्छी तरह बारीक बारीक चॉप कर लेना है और इसके अंदर से कुक करना है। आंच मीडियम से लो होनी चाहिए, तेज़ आंच में नहीं करना, उससे मक्खन जो है वो जल जाएगा और प्याज भी जल जाएगा। हमने प्याज को इतना पकाना है कि प्याज जो है थोड़ा सा गल जाए।
ठीक है, नरम हो जाए जिसे कहा जाता है। बिल्कुल आपने इसको लाइट गोल्डन की तरफ या लाइट कलर की तरफ नहीं ले जाना, वाइट ही रहना चाहिए, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा पकाना है क्योंकि प्याज का टेस्ट इसके अंदर आ जाए। जैसे नरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे मैदा। मैदे के 2 खाने के चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ, और जैसे ही आप मैदा डालेंगे, जैसे कि मैंने जैसे डाला तो मैंने इसको चम्मच के साथ मैंने मिक्स करना शुरू कर दिया है, और हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे कि आपका जो मैदा है वो पकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने आंच जो है वो थोड़ी सी दम वाली कर लेनी है क्योंकि हमने मैदे को ब्राउन की तरफ नहीं ले जाना। अगर हम मैदे को ब्राउन की तरफ ले जाएंगे तो वाइट पास्ता जो है वो वाइट पास्ता नहीं रहेगा। ठीक है, तो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आपका जो मैदा है वो कुक हो जाएगा, उसमें से प्यारी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और चम्मच हिलाते रहेंगे। इसके बाद हमने जो ज़बरदस्त क्रीमी वाइट बैटर तैयार किया था दूध और क्रीम से, और उसमें जो हमने चिकन का पाउडर डाला था उसको हम इसके अंदर मिक्स करना शुरू कर देंगे। और आपने जब इसके अंदर मिक्स करना है तो आप देख रहे हैं मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ, अगर मैं चम्मच नहीं हिलाऊंगी तो वो गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने मिक्स करते मैं चम्मच को ज़रूर हिलाना है और आँच मीडियम से तक ले जानी है। ठीक है, ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है ये लेयर ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के मैं 2 चाय के चम्मच भर के डाल रही हूँ, और अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें अब डालेंगे हम नमक मैं हस्बे ज़ायका डाल रही हूँ, टेस्ट के मुताबिक मैंने इसमें नमक डाला है। और इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स अच्छी तरह कर लिया है ताकि कि अच्छी तरह ये कुक हो जाए। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा, जैसे कि आपके सामने बॉयल आ चुका है, अब इसमें मैं डालूँगी चीज़ का मैं 1 कप डाल रही हूँ। ठीक है, तो चीज़ आप जो भी आपको पसंद है वो आपने डाल देनी है, और उसके साथ इसको चम्मच हिलाते रहेंगे, और चीज़ 1 मिनट में के अंदर अंदर मेल्ट हो जाती है। इसका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी जो है बैटर जो है वो कुक हो चुका है। ठीक है, वो इतना गर्म होता है कि चीज़ ऑलरेडी जो है मिक्स हो जाती है, तो आपने सिर्फ थोड़ा सा हिलाना है चम्मच ताकि चीज़ जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हमने जो पास्ता कुक किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम का तमाम पास्ता इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जब तक मैं पास्ता ऐड कर रही हूँ तो आपने क्या करना है, अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने प्यारों से भी ये यम्मी पास्ते की रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पास्ता ऐड करने के बाद इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कि तमाम का तमाम पास्ता जो है वो इस ज़बरदस्त से क्रीमी बैटर में जो है वो मिक्स हो जाए। ठीक है, जब पास्ते को हम मिक्स कर लेंगे, आंच अपने मीडियम तक ही रखनी है, और दोबारा हम इसमें डाल रहे हैं चिकन जो ज़बरदस्ती हमने रेडी की थी। आपको लग रहा है ये रेड कलर की चिकन जो है वो इस वाइट क्रीमी पास्ते का कलर ख़राब कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देखिएगा, साथ साथ आपको समझ आ जाएगी बिल्कुल भी वाइट पास्ता हमारा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें जो पेपरिका पाउडर डाला है वो तो सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। देखिए, अभी मैंने मिक्स किया, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा कि वो जो रेड कलर आ रहा था वो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है, और वाइट पास्ता ही रहा है। इसको मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको कुक किया था, एक बॉयल आ गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुकम्मल तौर पे रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ रह गया है जी डिश आउट करना। तो डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे डिश ले ली है, और यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त कितना थिक सा और कितना यमी सा क्रीमी सा पास्ता जो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, जिसमें चिकन के चंक्स भी नज़र आ रहे हैं और पास्ता का वाइट सॉस भी नज़र आ रहा है और पास्ता भी नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ज़रूर आपने ये रेसिपी बनानी है, और रेसिपी बना के मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। झटपट सी रेसिपी है, कोई इसमें ज़्यादा मसला नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अपने प्यारों से भी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।